आप सोते हैं या जाग रहे हैं? यदि आप जागते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करने में समय लगाइए। इसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता प्रतीत होगी। चित्त शुद्धि होने पर ही आपको अपने वास्तविक ज्ञान के दर्शन होंगे। चित्त शुद्धि का प्रधान साधन निष्कामता है। मन की मैल छुड़ाने के लिए राग द्वेष छोड़िए। तन मन धन से सेवा कार्य कीजिए। अपना अपकार करने वाले के प्रति उपकार कीजिए। उससे प्रेम कीजिए। प्रेम ही आपका वास्तविक स्वरूप है। स्मरण रखिए, दो बातें रोने की होती हैं। यदि धन लुट जाए या बंधु वर्ग चल बसे तो इनमें से एक भी बात क्षोभ करने की नहीं है, कारण ये तो अवश्यमेव होने वाली ही हैं। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके लिए दुखी होने की आवश्यकता है? एक तो यह कि जिन कर्मों के करने से आपको नित्य प्रति कष्ट मिल रहे हैं, आप बार बार उन्हीं को किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम जागृत हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छा समय प्राप्त हो तो कुछ शुभ कार्य प्रारंभ करें। समय प्राप्त भी हो जाता है तो भी आप टालते रहते हैं और फिर अवकाश प्राप्त नहीं होता का राग अलापने लगते हैं। इस रोग की औषधि आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास नहीं है। वह कौन सा कार्य है जिसके निमित्त आपने संसार में पदार्पण किया है? क्या आपने कभी इस तत्व पर भी चिंतन किया है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? और जब परम पदार्थ की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चले हैं तब कितने समय में वहां तक पहुंच पाएंगे? जिस समय के लिए आप बाट देख रहे हैं वह आ पहुंचा है। उठिए, कबीर जी ने कहा है, सुनिए। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। दिन रात के 24 घंटे में आप कितना समय आत्मचिंतन में व्यतीत करते हैं? कितना समय आपने ईश्वर चिंतन के निमित्त पृथक रख छोड़ा है? प्रातःकाल से सायंकाल तक खाना पीना सोना सम्मान प्रतिष्ठा की कार्यवाहियों से बचाकर कितना समय आपने परमार्थ साधन के लिए रखा है? दूसरों को प्रसन्न करने के लिए आप कितने साधन करते हैं? कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाते हैं? धन वैभव विद्या बुद्धि तेज प्रभाव गुण गौरव यौवन श्री के प्रमाद में दूसरों को कितना नगण्य मानते हैं, किंतु पानी के बुलबुले के समान सारहीन जीवन की स्थिति पर तनिक भी विचार नहीं करते। जहाँ तक बुद्धि मोह से आवृत है वहाँ तक आपकी निद्रा नहीं टूट सकती। इसी का निर्देश करते हुए भगवान ने कहा है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से मुक्त हो जाएगी तभी तू सुने हुए और सुने जाने वाले सब विषयों से वैराग्य प्राप्त कर सकेगा। इस मोह निद्रा से जितनी शीघ्रता से संभव हो मुक्त होने का प्रयत्न मुमुक्षु पुरुष को करना उचित है। यही आत्मोन्नति का प्रथम सोपान है। मनुष्य क्षुद्र स्वार्थी चेष्टाओं वाले वातावरण में अपना समय नष्ट करने के हेतु तुम संसार में नहीं आए हो। माया मरीचिका में भ्रम से विषयों में सुख की कल्पना कर अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर देने के लिए तुम्हारी सृष्टि नहीं हुई है। अज्ञान तिमिराच्छन्न हो तमोगुण के आवरण से आच्छादित तुम्हें नहीं रहना है। विविध कामनाओं से तुम्हें अपनी बुद्धि विक्षिप्त नहीं होने देनी है। तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त दृष्ट श्रुत या अदृष्ट अश्रुत पदार्थों से सर्वथा वितृष्ण हो उस परम पदार्थ में निज सत्ता को विलीन कर देना है, जो किसी काल में न जन्मता है न मरता है न होकर फिर होने वाला है, जो अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है, जिसका शरीर के नाश से क्षय नहीं होता। अनेक व्यक्ति स्वभावतः उस परोक्ष सत्ता से तादात्म्य की कामना रखते हुए भी सो रहे हैं। गीता का प्रवचन है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए अर्थात भगवत तत्व की प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करता है।
उन प्रयत्न करने वालों में कोई बिरला ही भगवत पारायण मुमुक्षु मुझे तत्व से जान सकता है। अतः जागते रहिए, अब सोने का समय नहीं है।